हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे खतरनाक बदला वो होता है जिसमें आप एक शब्द भी नहीं बोलते, लेकिन सामने वाला खुद जलता है, खुद डरता है और खुद तबाही में चला जाता है। बदला एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही सीने में धधकता हुआ लावा खौल उठता है। लेकिन जो लोग सच में चालाक होते हैं वो गुस्से में नहीं, गेम पलटने की सोच में रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, अपमानित किया है, नीचा दिखाया है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की जो तुम्हें एक शांत दिखने वाला शेर बना देगी। क्योंकि असली बदला मारना नहीं होता, असली बदला सामने वाले को यह एहसास दिलाना होता है कि उसने किससे पंगा ले लिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर सेकंड तुम्हारे अंदर आग, हिम्मत और स्ट्रेटेजी भर देगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि यहां हम सिखाते हैं दिमाग से दुश्मनों को हराना। ईयरफोन या हेडफोन्स लगा ली और वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लकी लोगों को ही मिलती। और दोस्तों, आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें, एंड आपको किस टाइप की ऑडियो बुक पसंद कमेंट करके बताएं। चैप्टर 1, शांति से लिया गया बदला सबसे ज्यादा तबाही लाता है जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, तो तुम्हारे अंदर एक आग जलती है। लेकिन यही आग अगर सही दिशा में न जले तो ये तुम्हें जला देती है। इसीलिए सबसे पहले समझो, बदला एक भावना नहीं है, बदला एक रणनीति है। ज्यादातर लोग गुस्से में बदला लेते हैं, सामने जाकर चीखते हैं, लड़ते हैं, जवाब देते हैं। पर क्या पता है, ऐसे लोग खुद को कमजोर साबित कर देते हैं, क्योंकि वो दिखा देते हैं कि उन्हें चोट लगी है। सच्चा बदला वो होता है जहां तुम शांत रहते हो, लेकिन अंदर से तूफान उठा देते हो। उसने तुम्हें रोका, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें तोड़ा, पर अब तुम कुछ नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि अब बदला तुम्हारी जबान से नहीं, तुम्हारे कर्मों से निकलेगा। तुम चुप रहोगे और अपनी लाइफ को इतना बेहतरीन बना दोगे कि जिसे तुम्हें गिराने में मजा आया था वही अब तुम्हारी उड़ान से जलने लगेगा। यह डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम है, इमोशनल डिटैचमेंट। दर्द है पर दिखाना नहीं है, गुस्सा है पर फोकस नहीं भटकने देना है, बदला लेना है पर बिना बोले लेना है। अब सवाल उठता है, शांति से लिया गया बदला असरदार कैसे होता है? क्योंकि जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है, क्या मैं इसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता? यहीं से उसके अंदर घुटन शुरू होती है, और यही घुटन उसे खुद की नजरों में गिरा देती है। तुम्हारा शांत चेहरा उसके अंदर की बेचैनी को बढ़ाता है, तुम्हारा चुप रहना उसके मन में डर पैदा करता है कि कहीं तुम कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे। यही डर, यही सस्पेंस, यही गलतफहमी, ये सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। अब तुम सोचोगे, पर उससे मुझे क्या मिलेगा? मिलता है सुख, शांति और जीत। तुम अपनी एनर्जी उस इंसान पर बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारा टाइम और इमोशन खाने लायक ही नहीं था। तुम वो बन जाते हो जो अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है और इनडायरेक्टली उसे दिखा देता है, देख, तूने मुझे गिराने की कोशिश की पर मैं और ऊपर चला गया। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है बेहतर बनना, चुपचाप बनना, और इतना बनना कि तुम्हारा नाम सुनकर सामने वाले को बेचैनी हो। जब तुम किसी को सबक सिखाते हो बिना बोले, तो वो सबक जिंदगी भर याद रहता है। तुम चुप रहोगे, लेकिन दुनिया तुम्हारे रिजल्ट से शोर मचाएगी। तुम जवाब नहीं दोगे, पर तुम्हारी सफलता उसकी हर गलती को आईना दिखाएगी। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो मुस्कुराओ और खुद से कहो, अब तू देख मैं क्या करता हूं। क्योंकि असली बदला है राइज इन साइलेंस, विन विद इंपैक्ट। चैप्टर 2, सबसे चुप इंसान जब बदला लेता है तो इतिहास बनता है। कभी किसी शांत इंसान को गहराई से देखा है, जिसका चेहरा शांत होता है पर आंखों में तूफान छुपा होता है, जो बोलता कम है पर देखता सब है, जो हंसता कम है पर सोचता बहुत गहरा है। वो इंसान अगर बदला लेने की ठान ले तो वो मैदान नहीं, पूरी कहानी बदल देता है। दुनिया सोचती है जो बोलता नहीं वो डरता है, पर वो नहीं जानती जो चुप है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो प्लान करता है। वो लड़ेगा नहीं, वो तुम्हारी कमजोर नस को पकड़कर तुम्हें वहीं मार डालेगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की, विवेक। स्कूल में उसे सब बोरिंग, इग्नोर
और बेवकूफ समझते थे। कोई उसे ग्रुप में नहीं रखता था, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो शांति से रहता था, किताबों से प्यार करता था और गॉसिप से नफरत। पर फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक ग्रुप था कॉलेज के पॉपुलर लड़कों का, जो खुद को स्मार्ट, स्टाइलिश और सुपर हीरो समझते थे। उन्होंने विवेक को टारगेट बना लिया। उसके कपड़ों पर हंसते, उसके प्रोजेक्ट चुराते, उसकी बातों का मजाक उड़ाते। विवेक चुप रहा। लोगों ने कहा, तू कमजोर है, पर वो नहीं जानते थे विवेक अंदर से एक पूरा तूफान बन चुका था। पर अब ट्विस्ट ये था, विवेक ने जवाब नहीं दिया, उसने बदला नहीं लिया। उस दिन नहीं, उसने सिर्फ एक काम किया, ऑब्जर्व। हर दिन वो उन लोगों की आदतें, बातें, कमजोरियां नोट करता रहा। कौन किससे डरता है, किसकी सच्चाई क्या है, किसकी लाइफ झूठ पर टिकी है। और धीरे धीरे उसने माइंड गेम शुरू किया। पहला हमला उसने हंसते हंसते किया। कॉलेज की एक प्रतियोगिता में जहां सबको लगा वो हारेगा, वहां उसने पूरे ग्रुप को पछाड़ दिया, अकेले। दूसरा हमला उसने तब किया जब कॉलेज के प्लेसमेंट्स चल रहे थे। वो चुपचाप सबसे बड़ी कंपनी में चुन लिया गया और बाकी सब रिजेक्ट। अब उस ग्रुप ने सोचा, ये तो संयोग है, पर नहीं, ये स्ट्रैटेजी थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उनमें से एक लड़के की सच्चाई विवेक ने पूरे कॉलेज के सामने उजागर कर दी। उसने ना चीखा, ना गुस्सा किया, ना बदतमीजी, बस सच्चाई को इस अंदाज में सामने रखा कि सामने वाले को कॉलेज छोड़ना पड़ा। सिर्फ एक चुप लड़के ने पूरे ग्रुप को गिरा दिया, बिना हाथ उठाए। यही होता है जब शांत लोग बदला लेते हैं, क्योंकि वो बदला लेते नहीं, पूरी गेम को ही बदल देते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सही था? कई लोग कहेंगे, बदला लेना नेगेटिविटी है, फॉरगिवनेस जरूरी है। पर तुम सोचो, क्या हर किसी को माफ करना चाहिए? डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, कुछ लोगों को माफ करना खुद से गद्दारी होती है, क्योंकि वो फिर मौका पाते हैं तुम्हें और तोड़ने का। इसलिए कभी कभी साइलेंट रिवेंज जरूरी होता है, ताकि वो दोबारा किसी और को ना तोड़ सकें। अब तुम सोच रहे होगे, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? तो सुनो, हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए जरूरत है धैर्य, दिमाग और डिसिप्लिन की। तुम्हें सामने वाले से लड़ना नहीं है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हारा नाम ही उसके डर की वजह बन जाए, तो वही होगा सबसे खतरनाक बदला। याद रखो, तुम्हारा बदला तब पूरा होता है जब सामने वाला तुम्हारा नाम सुनते ही अपने कर्मों पर पछताने लगे। तुम्हें तब कुछ नहीं करना होता, बस मुस्कुराकर कहना होता है, अब तुझे समझ आया मैं चुप क्यों था। चैप्टर 3, माइंड कंट्रोल, बदले का सबसे गुप्त हथियार। कभी किसी ने तुम्हें दर्द दिया हो और तुमने उसे उसी की भाषा में जवाब ना देकर अपने तरीके से हराया हो? अगर हां, तो तुमने वो हथियार इस्तेमाल किया है जो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, माइंड कंट्रोल। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे सबने कमजोर समझा, पर उसकी सोच इतनी गहरी थी कि वो दुश्मनों को उनकी ही सोच में उलझा देता था। नाम था आरव। कॉलेज में बहुत सीधा साधा लड़का, क्लास में सबसे पीछे बैठता, ज्यादा बोलता नहीं, लोगों की बातों को सिर झुकाकर सुनता रहता। लोगों ने सोचा, ये तो निठल्ला है, इससे कोई खतरा नहीं। पर आरव की एक खासियत थी, वो हर इंसान के माइंड की भाषा समझता था। एक दिन क्लास का सबसे घमंडी लड़का समर आरव का प्रोजेक्ट चुरा लेता है और उसी से फेमस हो जाता है। उसे अवार्ड मिलता है, इज्जत मिलती है। और आरव, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। पर उसके अंदर एक प्लान जन्म ले चुका था। वो जान चुका था समर को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, अटेंशन और वैलिडेशन। आरव ने धीरे धीरे उसका माइंड पढ़ना शुरू किया, उसकी आदतों को मिरर किया, उसकी तारीफ करने लगा, उसे हीरो जैसा फील कराने लगा। समर को लगने लगा, ये आरव मेरा फैन है। अब आरव उसका सबसे करीबी बन गया। लेकिन यही था असली गेम, क्योंकि माइंड कंट्रोल वहीं से शुरू होता है, जब सामने वाला तुम्हें कमजोर समझकर अपना बना लेता है। अब आरव ने समर को सटल तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया। भाई, इस बार अगर तू स्पीच दे तो ये लाइंस यूज कर, लोगों पर और असर पड़ेगा। भाई, तेरा ड्रेसिंग सेंस जरा आउटडेटेड हो गया है, जरा क्लासी बन। धीरे धीरे समर वही करने लगा जो आरव कहता था। आरव उसकी हर हरकत को कंट्रोल करने लगा और समर को पता तक नहीं चला।
यह साइकोलॉजी की वो चाल थी जिसे कहते हैं रिवर्स इन्फ्लुएंस, जहां तुम्हारा टारगेट सोचता है कि वो खुद निर्णय ले रहा है, लेकिन दरअसल उसके डिसीजंस को तुम कंट्रोल कर रहे होते हो। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। कॉलेज के एक बड़े शो में समर ने वही स्पीच दी जो आरव ने लिखवाई थी, पर उसी में एक लाइन थी जो इनडायरेक्टली बताती थी कि समर ने पिछला प्रोजेक्ट चोरी किया था। लोगों को शक हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और समर का असली चेहरा सामने आ गया। कॉलेज ने उसका नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया और आरव, वो अभी भी पीछे वाली सीट पर बैठा था, चुपचाप मुस्कुराता हुआ, क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया था। बिना एक भी बार ऊंची आवाज में बोले, बिना लड़ाई किए, बिना बदतमीजी किए, बस माइंड कंट्रोल से। यही होता है बदला लेने का सबसे खतरनाक तरीका। चौथी कैप्टर, जब तुम सब कुछ खो देते हो तब असली बदला शुरू होता है। कहानी शुरू होती है अनवी नाम की लड़की से, एक टैलेंटेड, स्मार्ट और बहुत ही मेहनती लड़की जिसने अपनी लाइफ में एक ही चीज पर भरोसा किया था, खुद की मेहनत पर वो नहीं जानती थी कि इस दुनिया में दिमाग से हारने वाले लोग मेहनत करने वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक दिन अनवी की कंपनी में उसकी सबसे करीबी दोस्त रितिका उसका सारा काम चुरा लेती है और अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ अपना बताकर प्रमोशन पा जाती है। अनवी को फ्रेम कर दिया जाता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और साथ में कैरेक्टर असैसिनेशन, नाम बदनाम, परिवार तक को शर्मिंदा कर दिया गया। वो टूटी नहीं थी, वो बिखरी थी, पर जैसे ही वो अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने लगी, वहां से असली बदला शुरू हुआ। उसने सबसे पहले रितिका की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी, उसका फियर ऑफ एक्सपोजर। रितिका हमेशा दिखावे की जिंदगी जीती थी, सोशल मीडिया पर ल्यूशरी, पर असल में बैंक में ईएमआई तक नहीं भर पाती थी। अनवी ने एक नई पहचान के साथ डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री ली, एक इन्फ्लुएंसर बनी और उसी डोमेन में एक्सपर्ट बनकर धीरे धीरे उस कंपनी तक पहुंच गई जहां रितिका काम करती थी। उसने खुद को एक इन्वेस्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और रितिका के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील की। चैप्टर 5, बदले का असली खेल, इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक बनो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं। वो लड़की जो आज सबकी नजरों में बेगुनाह थी, लेकिन सिस्टम ने उसे गुनहगार बना दिया। नाम सिया, एक सरकारी अफसर बनने का सपना, हर दिन 14 से 15 घंटे की पढ़ाई, माता पिता की उम्मीदें, सब कुछ लगा दिया था उसने। लेकिन जब रिजल्ट आया, सिया का नाम नहीं था और जिसने टॉप किया वो था रोहित, उसका ही क्लासमेट, जिससे वो अपने नोट्स और गाइड शेयर करती थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। रोहित ने उसके सिस्टम में सेंध लगाई थी, उसके नोट्स, उसकी तैयारी को पहले ही एक्सेस कर लिया था और फिर एक बड़े अफसर से सांठगांठ करके उसका रोल नंबर रिजल्ट से गायब करवा दिया। सिया बिखर गई थी, मां का सपना टूटा, पिता की आंखें झुक गईं और वो खुद को एक अंधे कुएं में महसूस कर रही थी। पर उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, इस बार रोना नहीं, इस बार जवाब देना है, पर अपने तरीके से। उसने सबसे पहले अपने इमोशंस को एक कोने में रखा और अपने दिमाग को एक्टिवेट किया। अब वो सिर्फ सिया नहीं थी, वो एक चाल बन चुकी थी। उसने खुद को डिसअपीयर कर लिया, सोशल मीडिया से, दोस्तों से, हर चीज से। और फिर 1 साल बाद उसने एक नया नाम लिया, श्रुति, डिजिटल आइडेंटिटी बनाई और शुरू किया एजुकेशनल कंसल्टेंसी का काम। धीरे धीरे उसने रोहित के कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट करना शुरू किया। स्टूडेंट्स को बेटर गाइडेंस, फ्री मेंटरशिप और एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट्स देने लगी। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, उसकी टीम से स्टूडेंट सिलेक्शन लेने लगे और रोहित का कोचिंग सेंटर खाली होने लगा। अब ट्विस्ट आया। एक दिन सिया ने एक वीडियो रिलीज की जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी बताई, नाम नहीं लिया पर इशारे में सब कह दिया। लोग कनेक्ट करने लगे, मीडिया ने उसे उठाया और एक जांच शुरू हुई। अब पता चला रोहित की चोरी, सिफारिशें, गड़बड़ी सब एक्सपोज हो गया। उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, नाम ब्लैकलिस्ट हुआ और जो चेहरा हमेशा कैमरा के सामने मुस्कुराता था अब सवालों से डरने लगा। और सिया, उसने एक भी बार ना गुस्सा किया, ना लड़ाई, ना आरोप, बस स्ट्रेटेजिक बनकर अपना बदला पूरा किया। ट्विस्ट, जब मीडिया ने उससे पूछा, आपने माफ क्यों नहीं किया, उसका जवाब था, माफ करना आसान होता अगर उसने मेरी मेहनत नहीं, मेरे माता पिता की उम्मीदें नहीं छीनी होती। चैप्टर 6, जिसे तुम अपना मानते हो
वहीं सबसे गहरा वार करता है। इस बार कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी दुनिया को खुद बनाया था। आर्यन, एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने जीरो से कंपनी खड़ी की थी। बचपन से उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिमाग था, सपने थे और एक दोस्त, यश, जो उसके साथ हर मोड़ पर खड़ा था। दोनों ने मिलकर एक शानदार टेक प्रोडक्ट बनाया, इंडिया का पहला रूरल बेस्ड एआई चैटबॉट। कंपनी शुरू हुई, इन्वेस्टर मिला, फंडिंग आई, लेकिन जैसे ही पैसा आया, सब बदल गया। यश ने धीरे धीरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम डालना शुरू किया, इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट बढ़ाया और एक दिन आर्यन को कंपनी से बाहर निकाल दिया। तू सिर्फ आइडिया था, एग्जीक्यूशन तो मैंने किया। ये शब्द थे यश के। आर्यन ने लीगल लड़ाई लड़ी, पर उसके पास पैसे नहीं थे, वो हार गया। अब ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। आर्यन ने फिर से कोडिंग शुरू की, इस बार एक नया आइडिया लेकर, लेकिन इस बार उसने पब्लिक में कुछ भी नहीं बताया। सोशल मीडिया से गायब हो गया, कुछ नहीं, बस अंडरग्राउंड। 2 साल लगे, पर फिर उसने एक ऐसी एआई मॉडल बनाई जो यश की कंपनी से 10 गुना एडवांस थी। लॉन्च किया और लोगों को कंपैरिजन नहीं, रेवोल्यूशन दिखा। यूजर्स तेजी से स्विच करने लगे। अब यश को समझ आया, जिसे मैंने मिट्टी समझा था वो असल में आग बन चुका है। और फिर एक दिन न्यूज आई, यश की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इन्वेस्टर्स ने कहा, इनोवेशन मरा नहीं, वो तो तुमने कंपनी से बाहर कर दिया था। ट्विस्ट, आर्यन ने कभी मीडिया में यश का नाम नहीं लिया, किसी को बताया तक नहीं कि वो पहले कौन था। बस उसकी मुस्कान ने बता दिया। बदला तब लेना चाहिए जब सामने वाला सोच भी ना पाए कि उसका क्या खत्म हुआ। चैप्टर 7, चुप रहो और दुनिया को बर्बाद कर दो। तब वो सिर्फ 21 साल का था। नाम राघव, एक छोटा शहर और उससे भी छोटा सपना, बस इतना कि वो अपने प्रोफेसर की तरह एक इज्जतदार इंसान बने। कॉलेज में वो सबसे शांत लड़का था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, न पार्टी न झुंड, सिर्फ किताबें, लैपटॉप और लाइब्रेरी। लेकिन उसी चुप्पी को एक दिन कमजोरी समझ लिया गया। एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में उसका टीममेट बना आकाश, क्लास का सबसे लाउड, सबसे शो ऑफ करने वाला लड़का। राघव ने कोडिंग की, कॉन्सेप्ट तैयार किया, पूरा प्रोजेक्ट जीरो से बनाया। लेकिन जब सबमिशन का दिन आया, आकाश ने प्रेजेंटेशन खुद लिया और फुल क्रेडिट ले गया। प्रोफेसर ने कहा, इम्प्रेसिव वर्क आकाश, और राघव बस देखता रह गया। पूछा गया, राघव, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या था? उसने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो पहली बार था जब राघव ने सीखा, चुप रहो और काम करो, बदला दिखाओ मत। उस दिन के बाद राघव ने सिर्फ एक चीज की, शांत दिमाग से हर अपमान का हिसाब रखना। आकाश लाइमलाइट में था, कॉन्फ्रेंसेस, इंटर्नशिप्स, अवार्ड्स, और राघव शैडो में था। लेकिन इस शैडो ने एक दिन ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो इंडिया की टॉप कंपनीज के लिए रेवोल्यूशन बन गया। लॉन्च के दिन मीडिया में हेडलाइंस थी, मीट राघव, द साइलेंट जीनियस हु चेंज्ड इंडियन टेक लैंडस्केप। अब ट्विस्ट आया, आकाश उसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने आया और सामने एचआर बैठा था, राघव। दोनों की नजरें मिली। सर, मैं आकाश हूं। राघव ने रिज्यूम देखा और बस मुस्कुराया। आपने तो कहा था मैं कुछ नहीं करता। ट्विस्ट, राघव ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसे जॉब दी, लेकिन इंटर्नशिप पर 0 सैलरी, और बोला, कभी कभी सिखाने के लिए मौका देना पड़ता है, और ये तुम्हारा बदला नहीं, मेरी क्लास है। चैप्टर 8, बदले की आग में जलकर सोना बनो न राख। कहानी है एक लड़की की, अनवी, जो अपनी लाइफ को बहुत सिंपल मानती थी। फैमिली छोटी लेकिन खुश, एक फियांसे ध्रुव, जिससे वो 4 साल से प्यार करती थी। उनकी सगाई हो चुकी थी, शादी की डेट फिक्स थी। पर शादी से 20 दिन पहले अनवी को एक एनोनिमस मैसेज मिला, ध्रुव तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ है। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की का प्रोफाइल मिला जिसमें उसके फियांसे के साथ शादी की प्री-शूट तस्वीरें थीं। उसका दिल टूट गया। पूछने पर ध्रुव ने कहा, तुम जैसी सिंपल लड़कियां सिर्फ इमोशनल होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं। मैं तुम्हें एक लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता। वो पूरी तरह टूट गई थी। घर वालों की इज्जत, उसका भरोसा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लेकिन अनवी ने रोना बंद कर दिया और दिमाग चालू किया। वो राइटर थी और इस बार उसने अपनी कहानी लिखी, चीटेड बट अनब्रोकन,
ब्लॉग वायरल हुआ, मिलियंस ने पढ़ा। उसने उस दर्द को अपना ब्रांड बना लिया। बुक आई, बेस्ट सेलर बनी। फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया, रियल गर्ल टॉक, जहां वो लड़कियों को सिखाती थी कि कैसे इमोशनल नहीं, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग बनना है। और अब ट्विस्ट आया। कुछ साल बाद वो एक इवेंट में स्पीकर थी और सामने ऑडियंस में बैठा था ध्रुव। उसकी करंट वाइफ उसे छोड़ चुकी थी। ध्रुव का खुद का स्टार्टअप डूब गया था और अन्वी का ब्रांड करोड़ों में बिक रहा था। इवेंट के बाद ध्रुव ने मिलने की कोशिश की, लेकिन अन्वी ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें तब माफ कर चुकी थी जब तुमने मुझे छोड़ा था, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारी सजा तुम्हें दुनिया खुद देगी। ट्विस्ट, उसने अपने सबसे गहरे घाव को सबसे खूबसूरत हथियार बना लिया था। बदला था खुद को इतना बेहतर बनाना कि सामने वाला अपनी औकात तक भूल जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करें, इन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।